जब शंकर शिवन हो गए तो अंजनी माता ने उनको जन्म दिया। तो अंजनी माता तक भगवान शंकर का रूप पहुंचा कैसे? शंकर सुवन क्या है? शंकर सुवन मतलब जब अंजनी को भस्मासुर को भगवान शंकर ने भस्म किया, राम विष्णु भगवान ने भस्मासुर को, तो ये बात जो है शंकर भगवान को भावी नहीं। उन्होंने पूछा भगवान आपने कैसे भस्म किया? तो उन्होंने कहा मैंने मोहिनी रूप धारण किया भैया, क्योंकि वो रूप मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा है। तो मोहिनी रूप भगवान का जब सुंदर ही था वो, तो वो रूप उन्होंने जब बताया सुंदर रूप, तो भगवान शंकर आकर्षित हो गए उस रूप के ऊपर। तो आकर्षित होने के ऊपर उनका वीर्य निकल चुका। हाँ, तो भगवान विष्णु ने उसको अपने हाथ में रखा और एक लकड़ी की बांस की भोंगरी में रख के तो चल दिए। ये कथा यहाँ पूरी हो गई ना। भगवान विष्णु नारद जी देवता लोग सब उस वीर्य को लेके चले कि इसको कहाँ स्थापित किया जाए, पृथ्वी पर रखो तो फट जाए। तो क्या किया उन्होंने कि जाते जाते उनको अंजनी मिल गई। तो उन्होंने कहा अंजनी से कि भाई हमें पानी की प्यास तो लगी है। तो बोले कि हम तेरा हाथ का पानी नहीं पिए, क्योंकि उनको चाल खेलना थी। तो कि भाई तेरा हाथ का तो कि तू नुगरी है, नुगरी है ना, बिगर गुरु की है, बिगर गुरु की, इसलिए हम तेरे हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। बाकी प्यास हमें लग रही है तो हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिए। तो कि प्रभु क्या किया जाए? तो कि पहले गुरु मंत्र ले। तो देवताओं ने, भगवान विष्णु ने कान में गुरु मंत्र दिया। तो गुरु मंत्र दिया, वो भोंगरी में जो वीर्य था ना, उस वीर्य को कान में फू कर दिया। इसीलिए हनुमान जी कान कुब्ज किलकम कहलाते हैं। कान कुब्ज किलकम क्या? कान से तो इससे गर्भ रहा, हनुमान जी पैदा हुए। उस समय जिस समय ये लीला हो रही थी, उस समय जो है केसरी नाम का जो बंदर था वो अंजनी की सुरक्षा करता था, प्रेम था। तो वो देख रहा था कि देखो मेरे से तो हमेशा बोलती नहीं थी, न प्रेम भी नहीं करती थी, न ये देखो ना आज ये बाबा लोग आए, न इनसे तो ना मालूम गुरु मंत्र ले रही है, न वो देख रहा था। तो वो केसरी नाम उसकी निगाह पड़ी ना अंजनी के ऊपर, ना अंजनी की उसके ऊपर निगाह पड़ी ना, इसलिए तो बंदर रूप बन गया। बंदर रूप क्यों बना? वो केसरी नाम सामने बैठा था और शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर का बीज हो गया, शंकर जी का बीज हो गया और केसरी नंदन सामने बैठा था, अंजनी का पुत्र हो गया। डायरेक्ट उन्होंने उनका देखा, केसरी का नंदन हो गया और पवन पुत्र ने फूंक दी, फूंक से पवन का नाम हो गया। 4 पिता हो गए, केसरी, पवन, शंकर, सुवन, 3 पिता। और इसका कारण ये भी है कि हनुमान जी रुद्र का अवतार है और हनुमान जी को सब वरदान मिले, इसलिए उनको अजर अमर कहते हैं। किसी युग में उनका विनाश नहीं हो सकता। तो होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, का वरदान होगा। आपने हनुमान जी महाराज को अनुभव किया? हाँ किया है। कैसे दिखते हैं हनुमान जी महाराज ने? अब देखो कोई भी किसको प्राप्ति होती है तो बताना नहीं चाहिए। पहली बात, कोई भजन करता है तो कुछ बताना नहीं चाहिए। मेरे राम जी, मेरे को अनुभव हुआ है हनुमान जी का 3 दफ़े। तो एक दफ़े तो जब मेरा बैराग में नहीं था, जब हुआ था, मैं केवल बचपन से भजन कीर्तन रामायण और ये नियम पालन करता रहता था, जंगल की तरफ चला जाता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था, सुबह भी भगवान के भजन गा रहा था, तो मेरे को हनुमान जी ने आए और दोपहर का टाइम था, तो आगे मेरे सामने ही उनका बिल्कुल जो स्वरूप है वो मुझे दिखा, और उन्होंने मेरे मस्तक पर एक बिंदी लगाई।
और बिंदी लगाई, फिर मैं चकित हो गया एकदम, फिर कुछ नहीं दिखा। उसके बाद एक बैराग ले लिया। माता हमारी संतों से ज़्यादा सेवा करते थे, माता पिता संत आते थे तो भोजन पानी कराते थे। तो कहीं मैं संत बन के गया सबको छोड़ के। तो फिर एक जगह भागवत हो रही थी तो एक महात्मा बोला कि यहाँ रोज़ हनुमान जी के दर्शन होते हैं, रोज़ हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मैंने कहा भाई वो उस तरफ वो कौन सा पेड़ होता है, फरास का पेड़, फरास का पेड़ है, वो नदी है वहाँ फरास के पेड़ बहुत खड़े हैं। तो उधर वो कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन रोज होते। तो मेरी भाई हम तो बैराग इसीलिए लिया है, हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। बोले आपको हो जाएगा। और उसके ना जटा थी न बाल थे, थोड़ी आप जैसी दाढ़ी थी ऐसे ही बाल। तो उसने कह दिया मेरे राम जी हनुमान जी के मंदिर के सामने सो गए, एक तख्त पर कथा दूसरे दिन होनी थी। और उन्होंने कहा आपको अन हो जाएंगे। तो बस मैं सवेरे 4 बजे जगा, यानी जगता सोता था, यानी न तो जग रहा था न सो रहा था। तो मेरे को क्या चराते दिखता है कि एक चंद्रमा जैसा, 2 का चंद्रमा होता है ना, ऐसा हुआ, चंद्रमा जैसा हुआ। और उस पर एक लंगूर आता है और लंगूर आकर इधर सीढ़ी लगी है, इधर सीढ़ी लगी है और नीचे सीढ़ी लगी है। उस पर चढ़ के एक कोने पर ऊपर बैठ जाता है और बैठ के अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो लंगूर है। और एकदम उनका वीरासन जो होता है ना, जिसमें हनुमान चालीसा में जो फोटो है, एकदम वीरासन में तुरंत बिल्कुल साक्षात हनुमान, मुकुट गदा और ऐसे एक हाथ है। तो मैं उठकर चला और चला, मेरे आंखों में आंसू बहुत आ गए। अब जब मैं चला तो एकदम एक उड़की दी, एकदम उड़की दी मेरे को। और उड़की देने के बाद फिर मैं उधर उस पर चढ़ने को हुआ तो मेरे पर सिर पर हाथ रख दिया। तो ऐसे 2 बार तो मेरे को ऐसे हुआ। और मेरे हनुमान जी मेरा कार्य कभी बिगड़ नहीं देते। ऐसे मेरे प्रैक्टिकल है, बिल्कुल विश्वास है पूर्ण।